अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 फॉर द फंक्शन दिस। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल और नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन है बेटे। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा x इक्वल टू 0 पर, तब भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड निकालूंगा तब भी मैंने यही फंक्शन लेना पड़ेगा। इसमें जो ये फंक्शन दे रखा है ये मॉडुलस फंक्शन तो है नहीं कि वैल्यू चेंज हो जाए। जब भी हमारे पास मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तब तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं फंक्शन की। कैसे? गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें, एक तो 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने डिस्कस एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी करनी है, तो हमें पता है कि मुझे लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर, क्यों लिमिट ऑफ द फंक्शन, और बेटे हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालना पड़ेगा और वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 0 निकालना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो कंटिन्यूस है और नहीं होंगे तो डिसकंटिन्यूस। या दूसरा प्रोसेस ये होता था, जब ये सीधी ना निकले किसी क्वेश्चन में तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और ये f0 तीनों इक्वल हों, क्योंकि इन दोनों की कॉमन वैल्यू तो लिमिट की वैल्यू ही होती है। इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन इक्वल और नॉट इक्वल टू में होता है फंक्शन, और नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन मॉडुलस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो उसमें तो लेफ्ट हैंड भी निकलेगी राइट हैंड भी निकलेगी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये मॉडुलस का किया था, क्वेश्चन इक्वल और नॉट इक्वल टू में था, तो x नॉट इक्वल टू 2 में ये लेफ्ट हैंड में भी यही फंक्शन था, राइट हैंड में भी यही फंक्शन था मॉडुलस, लेकिन दोनों की वैल्यू जो निकाली अलग आई। इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड भी निकालनी पड़ती थी और राइट हैंड भी लिमिट निकालनी पड़ती थी। लेकिन जो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होगा उसमें अगर मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेंगी बेटे, तब भी वही वैल्यू आएगी। आप किसी भी प्रकार कर सकते हो, इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट लिमिट भी निकल जाएगी बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकल जाएगा, क्योंकि फंक्शन यही रहना है। एट एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स तो यही रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। क्योंकि ये फंक्शन बगैर सब्सटीट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि 1 माइनस कोस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं, लिमिट निकाल सीधी लिमिट इसकी सॉल्व हो जाती है 2 साइन स्क्वेयर x/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। अब इसमें क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बेटे 2 है ही। अब ये स्क्वेयर ऊपर भी था और नीचे भी था, तो साइन x/2 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये इसका स्क्वेयर हो जाएगा ऐसे। अब इसमें x/2 एंगल है, तो मैं बेटे 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 अंदर मल्टीप्लाई, तो फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 अब बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब ये 2 तो था ही पहले, 2 का ऊपर स्क्वेयर था, 2 का स्क्वेयर यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 और ये होल स्क्वेयर। ये कैंसिल हो गए बेटे, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। ये भी फॉर्मूला रिजल्ट लिखवा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स
और x से ही डिवाइड हो तो ये हमारा बेटे 1 होता है। तो यहाँ पर x/2 है तो यहाँ भी x/2 है, ये भी 1 होगा, इसका स्क्वायर हो तो 1 का स्क्वायर हो भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर लेकिन मैंने ये भी बताया था कि sin x और x यहाँ है और लिमिट में भी x ही 0, तो तुम ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ तो लिमिट x है और एंगल x/2 है। बेटे जब x अगर 0 है तो x/2 भी तो 0 ही होगा, इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x टेंड्स टू 0 दे रखा है या x/2, तो ये आंसर आएगा 2/4 यानी कि 1/2। अब ये लिमिट सीधी भी निकल गई। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लेफ्ट हैंड अगर राइट निकालता तब भी दोनों की वैल्यू ये 1/2 ही आई, क्योंकि ये जो फंक्शन था ये सिंपल लिमिट निकल सकती थी जिसमें भी इक्वल और नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन होगा। लेफ्ट हैंड की लिमिट भी यही होती है, राइट हैंड लिमिट की भी फंक्शन यही होगा, तो उसमें जिसमें सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़े, जैसे मॉडुलस क्वेश्चन को सोल्व करने का वही प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसलिए उसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन में लिमिट जिसकी डायरेक्ट निकल जाए उसमें हम डायरेक्ट ही लिमिट निकालेंगे, ना कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx तो निकल चुका, अब वैल्यू भी निकालनी है। बेटे यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल देता हूँ कि एट x = 0 पर fx क्या है। x = 0 ये रहा क्वेश्चन में और fx उसके सामने, ये fx = ये था, तो जब 0 नहीं है तो ये है और 0 है तो fx ये 1/2 दे रखा। अब इस फंक्शन में x की जगह 0 रखें तो बेटे x की जगह यहाँ 0 रखें तो राइट हैंड साइड में तो x कहीं है ही नहीं, तो वो तो वही रहेगा। अगर 1 होता, जब भी x = 1 पर भी फंक्शन यही होता, तो x की जगह 1, राइट हैंड साइड में तो x है ही नहीं, तो वैल्यू तो रखी नहीं जाएगी, तो f0 की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो हमने निकाला और f0 फंक्शन की वैल्यू एट x = 0 पर दोनों हमारे पास इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर ये इस दोनों को क्लियर किया तो ये 1/2 ही आया। तो मैंने बताया था लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो तो हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस fx जो है इज कंटिन्यूस एट x = 0। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस होती है। तो सिर्फ हमें नोट करना है किसी भी क्वेश्चन में कंटिन्यूस कब होगा, ये कंडीशन है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो, या बेटे लेफ़्ट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर तीनों इक्वल हैं। ये हमें नोट करना है कि हमें किस क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड लिमिट निकलेगी, किस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट निकलेगी और वैल्यू निकलेगी। अगर क्वेश्चन में अगर ये पता चल जाए कि इसमें लेफ़्ट हैंड भी निकलेगी राइट हैंड भी निकलेगी, फिर हमें अगर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है तो फंक्शन वहीं पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा।